सिर्फ बारिश नहीं, एक तबाही की कहानी है, सुजानगढ़ की सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात लगभग 5 जुलाई 2025 की, जब सुजानगढ़ में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। किसी के लिए यह बारिश एक प्रकृति का करिश्मा बन जाती है, तो किसी के लिए ये एक कहर बन जाती है। यहीं से शुरू होती है लोगों की परेशानियों की कहानी। हालात ये हो जाते हैं कि लोग 4-4 फीट पानी में डूब जाते हैं, उनके घरों के चूल्हे तक पानी में डूब जाते हैं। बाथरूम जाए तो पानी, कमरे में जाए तो पानी, मतलब घर के अंदर रहे तो पानी, और घर के बाहर निकले तो भी पानी। हमारा तो सिर्फ भगवान पे भरोसा है। लोगों की जान गले लगा जाती है और इन्हीं हालातों के कारण लोग मजबूर होकर सड़कों पर उतर जाते हैं। पूरी करो, गंदे नाले का पानी बंद करो, गंदे नाले का पानी बंद करो। और ये हालात सिर्फ बेगलिया मोहल्ले का नहीं है। सुजानगढ़ का कब्रिस्तान और शमशान जो एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, भारी बारिश के कारण इनकी दीवारें टूट जाती है और ये एक होकर पानी में डूब जाती है। और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें दिया जाता है, हमें एक लॉलीपॉप चुसा के चले जाते हैं। भोजराई चौराहे की ओर चले तो वहाँ पर एक तालाब है जिसे चापटी तराई भी कहती है। वहाँ पर शमशान, स्कूल, मंदिर, गौशाला और कब्रिस्तान भी है। लेकिन बारिश का पानी इतना भर चुका है कि लोग गौशाला में जानवरों के लिए चारा तक नहीं ले जा सकते, मंदिर में इबादत के लिए नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। भविष्य अंधेरे में डूब रहा है। यहाँ तक कि एक अंतिम यात्रा को भी बारिश के कारण पुल बनाकर पूरा करना पड़ा। जरा सोचिए, आप यकीन करेंगे कि एक पुल बनाकर अंतिम यात्रा पूरी करनी पड़ती है, वो भी बारिश के पानी के कारण। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक पुल बनाया जाता है और मरने वाले इंसान की अंतिम यात्रा उस पुल के ऊपर से पूरी की जाती है। 5 में भगवान श्री राम की सेना ने पुल बनाया था और प्रेजेंट टाइम में सुजानगढ़ की जनता ने पुल बनाया है। सोचिए जरा, व्यवस्था की हालत इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि एक इंसान की अंतिम यात्रा भी सम्मानपूर्वक पूरी नहीं की जा सकती। ना शव यात्रा और ना ही जनाजा लेके जा सकते हैं। सिस्टम गहरी नींद में है। सिस्टम पार देंगे। सुजानगढ़ का सिस्टम सच में फट गया है। सिस्टम की धज्जियां उड़ गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे पहले कभी लॉकडाउन में कैद हुए थे, आज फिर वही हाल बारिश के कारण हो गया है। और जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ का प्रशासन, क्योंकि इस शहर को विकास के नाम पर हर बार धोखा मिला है, हर बार बेवफाई मिली है। जब इंसान खुश होता है तो वो बाजार जाता है कुछ खरीदने। जैसे ही वो घंटाघर, गांधी चौक, सब्जी मंडी, शर्मा जी के अस्पताल जैसे स्थानों की ओर आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि हर जगह पानी भरा है। दुकानदार रात को अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं और सुबह उन्हीं दुकानों में उनको मिलता है एक सरप्राइज, बारिश की सौगात। सिर्फ माल का नहीं, जान का भी खतरा। बिजली की लाइनें चालू रहती है और एक कोर्ट हो जाए तो पूरा इलाका करंट की चपेट में आ सकता है। एक दिन मैं भी बाजार जा रहा था, रानू बस स्टैंड पर मेरी बाइक आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग और एक बच्चा बाइक पर थे। उनकी बाइक पानी में खड्डे के कारण गिर गई और दोनों नीचे गिर पड़े। शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन सवाल एक कि जिम्मेदार कौन? रोड बनती है करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन फिर याद आता है कि इसमें पानी की लाइन तो डाली नहीं। फिर उसे तोड़ा जाता है, पानी की लाइन डाली जाती है और फिर से रोड बनती है। फिर किसी को याद आता है इसमें सिविल लाइन तो डालना ही भूल गए। फिर से खुदाई, फिर से निर्माण। जनता को सिर्फ परेशानी। और जो सिविल लाइन डाली जाती है उनके चैम्बर या तो खुले रह जाते हैं या फिर रोड से ऊंचे रह जाते हैं और बारिश के पानी के कारण लोग इन खड्डों में गिर जाते हैं। और हमारे शहर के मेन सड़कों पर भी ऐसे ऊंचे चैम्बर बने हुए हैं। अगर कोई बाइक उन पर तेजी से गुजर जाए तो कन्फर्म गिरना है और ये सीधी एक लापरवाही है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे सचिन बने, विराट बने, मिताली राज बने। लेकिन बारिश के पानी के कारण जब खेल मैदान ही डूब जाते हैं तो उनके सपनों पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और जब खेल मैदान में बारिश के पानी के कारण बच्चे निराश हो जाते हैं तो राजा खान सुजानगढ़ जैसे लोग आवाज उठाते हैं कि ये लोहिया परिवार ने ये खेल कूद के लिए स्टेडियम दिया था हमें बच्चों को खेलने के लिए। हर बात धरना देते हैं लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पूरा बाजार, स्टेडियम और उसके आसपास का पानी सारा गेनाड़ी में चला जाना चाहिए ताकि पानी आए और वापस चला जाए। लेकिन गेनाड़ी का पानी जसूलगढ़ ताल तक जाने से रोक दिया जाता है। कहा गया कि यह वन विभाग भूमि है और यहाँ हिरण रखे जानी है और तुम अपनी व्यवस्था कहीं और करो। मतलब गरीब की रोटी भी छीनी और ऊपर से थप्पड़ भी मारा। कहना पड़ेगा सुजानगढ़ खुद अपने विकास का दुश्मन बन चुका है। लोग जब थक हार जाते हैं तो रोड जाम करने की नौबत तक आ जाती है। हर दिन बारिश, हर दिन खतरा। लोगों में इतना गुस्सा है कि जैसे आज उनका आखिरी दिन हो, क्योंकि उनके घर कभी भी गिर सकते हैं। बारिश के नमी के कारण उनकी दीवारें खोखली हो चुकी है। लोग कहते हैं
कि हम दो जिलों के बीच में बसे हुए हैं, चूरू और नागौर। है कि आप चूरू जिले का जो 5 वार्डों का पानी है, उन 5 वार्डों का जो 17 वार्ड का जो पानी है उसको आप नागौर जिले में नहीं छोड़ सकते और हमारे घरों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपको कोई भी कानून हक नहीं देता है कि आप किसी का घर उजाड़ो। यहाँ के लोग मीडिया में कहते हैं और एमएलए साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान जाता है। ये बात लॉजिक सुनिए आप, गंदा नाले का पानी कोई भेज सकता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान? तो साहब ये गंदा पानी भेज दीजिए ना वहाँ, कम से कम हिंदुस्तानी को तो इस गंदे पानी से मुक्ति मिले। किसी का अगर गंदे नाले का पानी अगर मैं टैंकर भरा के एमएलए साहब के घर पे भेज दूं तो एमएलए साहब क्या करेंगे? जिस दिन ये गंदा पानी आपके घर छोड़ा जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई मजाक नहीं है। हम तो अपनी गलियों में भी गंदा पानी नहीं छोड़ते। तो सोचिए कोई 1 महीने से लगातार इन हालातों में कैसे रह रहा है। लोगों को याद किया जाता है वोट के समय, बाकी वक्त में इनको तो नागरिक तक नहीं माना जाता कि ये चूरू जिले के है या नागौर जिले के। तब वोट की जरूरत होती है और हम ऐसी बात करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट कानपुर या नागौर जिले के बनवा रहे हैं, तब आप बोलते हो इस क्षेत्र को हम सुजानगढ़ में लेंगे। और जब हम मर रहे हैं तब आप संभालने के लिए भी नहीं आते हो। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है नागौर जिले में आ जाता है, तब हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। हम राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि इंसानी जान से ज्यादा जरूरी वोट बैंक हो गई है। परेशान हाल लोगों ने जब देखा कि सुनवाई नहीं हो रही है तो लोगों ने पुतला जलाकर प्रदर्शन किया ताकि कोई तो सुने, कोई तो देखे। 1 से 3 नंबर फाटक का हाल तो इससे भी बुरा है, वहां से निकलना तो नामुमकिन। और जमालपुरा की और ये गंदा पानी तो समाजदान यही चाहते 5 नंबर फाटक से जो पानी हमारी तरफ छोड़ा जाता है गंदे नाले का, वो गैनानी की तरफ छोड़े जाए। क्यों? वहाँ वोट मिलते हैं, विकास नहीं। अगर एक जानवर बढ़ जाए तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन यहाँ जिंदा इंसान रो रहा है और सुनने वाला कोई नहीं। फिर आते हैं नेता, हमें वोट दो, हम विकास करेंगे। बोली जनता एक बार फिर से बहकावे में आ जाती है। सर हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब वोट की जरूरत होती है और हम ऐसी बात करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट कानपुर या नागौर जिले के बनवा रहे हैं, तब आप बोलते हो इस क्षेत्र को हम सुजानगढ़ में लेंगे। और उनके मुंह में चूरन रख दिया जाता है और जीतने के बाद विकास के नाम पर वही चूरन घोलकर पिला दिया जाता है। कौन सा विकास, कैसा विकास? हम रैलियों में धक्के खाते हैं, इनके लिए नारे लगाते हैं, इनके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब बारिश होती है तो कोई नहीं आता हमारे साथ खड़ा होने। इससे एक बात साफ जाहिर होती है, अगर काम करना है तो खुद के बलबूते पर करना होगा, क्योंकि जिस तरह आप संघर्ष कर रहे हो मुझे नहीं लगता कोई आपके लिए आगे आएगा। इसीलिए अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि एक आवाज ही होती है जो क्रांति लाती है। वो अकेले उठती है लेकिन लाखों की आवाज बन जाती है। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर करना।